हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेके। आज की जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बहुत बड़ा कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, ना कोई आपको डिग्री की ज़रूरत रहने वाली है और ना ही कोई खास एक्सपीरियंस की। अगर आप एक जॉब की जगह मैं आपको दो जॉब्स बताऊंगा। अगर आप इनमें से एक जॉब में मान लो आपको सही नहीं लगता तो आप नेक्स्ट जॉब में जा सकते हो, और उसमें भी स्पेशली अगर आपको दो तीन लैंग्वेजेस आती हैं तो आप वहाँ पे सीधा कस्टमर सपोर्ट की जो प्रोफाइल होती है वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। और ये जो जॉब मैं आपको बता रहा हूँ ये होम बेस्ड जॉब रहेगी, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम इसमें कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी हो वहीं रहो और वहाँ से ही अपना काम शुरू कर दो। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि भैया मैं किस तरीके से इस जॉब को पालूं, और इस जॉब को पाने के साथ साथ आप अपनी स्टडी या जो भी आप काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल टाइम के अलावा हाफ टाइम या जो भी आप टाइम जितना भी मान लो 4 घंटे दे सकते हो, या 6 घंटे दे सकते हो, या 3 घंटे दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है जितना टाइम आप देना चाहते हो, जो जिस हिसाब से आपका शेड्यूल बना हुआ है उस हिसाब से आप उतना टाइम निकाल के इस जॉब को पूरा का पूरा कर सकते हो। अच्छा, अब होता क्या है कि ये सारी जॉब्स बेसिकली क्या होता है, मान लो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, जैसे मीशो हो गई, या और भी कई और सारी कंपनी होती हैं जिनके पास जैसे फ़ोन पे हो गया। तो ये सारी कंपनीज बेसिकली इनको आगे असाइन कर देती हैं आगे कंपनीज को कि भैया हमारे लिए कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के लिए सेटअप हमें करवा दो। तो सेटअप खुद नहीं करते, बेसिकली आपके लिए, आप जैसों और हमारे जैसों के लिए जॉब आगे ढूंढ के रखते हैं, और आप वहाँ से उनके लिए काम करते हैं और वो कंपनी उस अगली नेक्स्ट कंपनी के लिए काम करती है। तो ये एक समझ लो एक बीच का पॉइंट होता है जहाँ कंपनी आती है और जहाँ पे आप जाते हो। तो यहीं से काम सारा निकलता है और यहीं से सैलरी निकलती है और यहीं से कंपनी को भी अपनी इनकम होती है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इसे समझो, देखो क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले पहली जॉब दिखा दूं, फिर हम दूसरी जॉब देखेंगे, फिर समझते हैं। ठीक है। कंपनी का नाम वैसे रहने वाला है गिग इंडिया। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि गिग इंडिया बेसिकली क्या है। तो गिग इंडिया के अंदर यही सारा काम होता है, ठीक है ना। गिग इंडिया, ये देखो, आप यहाँ जाओगे, ये आ गया गिग इंडिया का पेज। तो इंडियन कंपनी है बेसिकली, और ये काम वही करवा रहे हैं जिसमें आपको सारा देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि खुद नहीं करते, आपके पास काम असाइन होगा और ये कंपनी आपको असाइन करा के काम देगी। ठीक है। या वेबसाइट है, अपने हिसाब से चेक कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली जॉब को। तो गिग इंडिया हैज़ अ टेली कॉलिंग बेस्ड टास्क फॉर एवरीवन हु विश टू अर्न फॉर एक्स्ट्रा मनी। ठीक है जी, जस्ट इन्वेस्ट 4 to 5 आवर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या मांगी उन लोगों ने, सिर्फ आपके पास 18 साल प्लस की एज होनी चाहिए, 6 महीने मिनिमम का एक्सपीरियंस हो आपके पास, और स्किल सिर्फ गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल है। देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है इंग्लिश है, हिंदी है, या कोई और लैंग्वेज है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसमें जा सकता हूँ। ठीक है। कैंडिडेट, अब अगर आप स्टूडेंट हो ठीक है, जॉब सीकर हो तो भी ठीक है, हाउस वाइफ हो या घर पे रहते हो वो भी ठीक है, या जो लोग अपनी कैरियर में चेंज जा रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हमें सिर्फ बेसिकली चाहिए होगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। तो हिंदी तो बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे देश में चलती है, आप कहीं भी बोल सकते हो किसी भी लेवल पे, वो हो जाएगी। पोटेंशियल है जी, अप टू 15,000 रुपये पर मंथ आप ले सकते हो, मतलब आप हिसाब लगा लो रोज के 500 रुपये आप ले सकते हो। तो मिनिमम कमाई यहाँ से 500 रुपये तक के हिसाब से निकल के आ रही है। तो आप इसे कैसे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये नो टेस्ट बेस होगा, ठीक है ना, नो टेस्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू, या वो आपसे थोड़ी सी बात जरूर करेगा, जो जो भी उनका एचआर वाला होगा, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल को समझने की कोशिश करेगा कि भाई इस बंदे के लिए मैं कौन सी चीज़ निकाल के ला सकता हूँ। तो आपको यहाँ टेस्ट नहीं देना कोई भी, लेकिन आपको थोड़ा सा असेसमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा,
ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा ही अपनी डिटेल भरोगे और आपको अगले दिन जॉब का लेटर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता तो लगे कि भैया आप कितना बोल लेते हो, किस तरीके से बोल लेते हो। ठीक है, तो ईमेल आप यहाँ पे अपनी भर दोगे, फिर दोबारा से ईमेल आपको वही वाली यहाँ पे कंफर्म कर देनी है। नीचे आओगे, अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद और नीचे आएंगे तो फ़ोन नंबर वाला देंगे जिसमें आप बेसिकली व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, ठीक है, ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। कौन सी सिटी में रह रहे हो आप, दिल्ली में रह रहे हो, मेरठ में रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो आप, वो सिटी का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। और उसी के अलावा और नीचे आएंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर अपना डालना है। वही व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, दूसरा नंबर भी हो सकता है, मतलब जिसे आप चेक करते रहें अगर कोई उनको डिटेल चाहिए चाहिए तो। अब वो कह रहा है कि आप इंग्लिश बोल लेते हो, भैया बिल्कुल नो कर दोगे तो वो शायद आपको ना कांटेक्ट करें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यस करना चाहिए। यस करके ही आपको एटलीस्ट कांटेक्ट कर लेंगे। आप अपनी थोड़ी बहुत इंग्लिश की स्किल जितनी भी आती है, क्या पता उनको उतनी ही स्किल चाहिए जितनी आपको आती हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम, अगर तो आप जानते हो कन्नड़ तेलुगु तमिल तो भैया यस कर देना, अगर नहीं जानते हो तो भाई यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। एक तो ये होगी बात। अगली वो बात आपसे पूछ रहे हैं कि भैया करते क्या हो इस समय, स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो, होम मेकर हो, अनएम्प्लॉयड हो, या फिर कोई जॉब चेंज देख रहे हो, तो ठीक है। तो आप जो भी हो इनमें से ठीक हो भैया, हम इसे लिख सकते हैं जॉब चेंज का हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भैया इस काम को करने के लिए आप दिन में कितने घंटे निकाल सकते हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो आपको जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है जी। अब वो कह रहा है क्या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मतलब मेरे हिसाब से आमतौर पे आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन लो और उस पर यस कर दो, ठीक है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन टेली कॉलिंग। देखो टेली कॉलिंग बेसिकली होता सिर्फ ये है कि आपने जो भी कस्टमर को फ़ोन लगाया उसने आपको कोई चीज़ बताई, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो आपको उसकी नॉलेज उसे दे देनी है कि सर मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है, आप ये मेरा प्रोडक्ट है या ये मेरी सर्विस है, जो भी एक्स वाई जेड आप बोलोगे वो उनको बता देना आपने। अब वो कह रहा है आर यू कंफर्टेबल टू परफॉर्म ऑन टारगेट बेसिस। देखो टारगेट बेसिस में आदमी ये सोचता है कि यार मैं टारगेट पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कोई बंदा टारगेट पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन आप एक सोच के साथ चलोगे तो टारगेट पूरा जरूर होगा। हम गाड़ी चलाते हैं अंधेरे में, लेकिन लाइट जला लेते हैं ना, आगे का तो कुछ नज़र नहीं आता लेकिन इतना सही नज़र आ रहा होता है, वो इतने से ही आप रास्ता कवर कर जाते हो, ठीक है ना। तो आपको वही वाला भरोसा रखना है कि हाँ भाई हम कोशिश तो कर सकते हैं। टारगेट होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन आप फ़ोन मिलाओगे आपको पता लगेगा, 10 दिन 20 दिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो ले लोगे, सबसे बड़ी बात। अब अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस आप बता दो और यहाँ पे ला के सबमिट कर दो, ठीक है। एक तो जॉब हो गई ये। अब आपको एक और जॉब दिखाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर टेली कॉलिंग एजेंट्स हु कैन कॉल एंड एंगेज ग्राउंड टीम, ठीक है, असेस क्वालिटी एंड इन्फॉर्म डेली ब्रीफिंग टॉपिक्स। ऐसा होता है कि जैसे आप तो अपने ऑफिस में बैठे हो या घर पे बैठे हो, ठीक है, लेकिन एक आपकी टीम है, उसी कंपनी की टीम है जो बेसिकली ग्राउंड पे है। आपने उनको कोई, जो भी आपको ब्रीफिंग कंपनी से मिली है वो ब्रीफिंग आपने उनको दे देनी है। उनको कहना है कि भैया आज वहाँ जाओ, उस एरिया में जाओ, वहाँ जाके काम करो, ठीक है, जो भी आपका आएगा। तो आपको सिर्फ ब्रीफिंग करनी है। यहाँ पे तो आप कस्टमर सपोर्ट का काम कर रहे थे, यहाँ पे आप टेली कॉलिंग एजेंट का काम कर रहे हो। अपने एजेंट्स जो हैं आपको उनसे आप कांटेक्ट में रहोगे। शुड हैव टेली कॉलिंग एक्सपीरियंस एंड एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन वाला, ठीक है जी। ठीक है जी। अब अगली बात आ गई। अब आप करना क्या, टू कॉन्टैक्ट लेवल लीड्स वाया टेलीकॉम टू चेक द नॉलेज ऑन द डेली टॉपिक्स डिस्कस, ठीक है जी। टू कंप्लीट द टास्क ऑन सेट एवरी डे, उनमें भी कुछ ना कुछ टास्क मिलता होगा वो आपको पूरा करना है। मिनिमम 40 ऑन कॉल ऑडिट, मतलब आपको ऑडिट करना रहेगा, 40 कॉल दिन की आपको मिलेंगी मिलेगी लेकिन रिमोट में ही। टू अंडरस्टैंड दी ब्रीफिंग प्रोवाइडेड एवरी डे एट 10:30, आपको 10:30 बजे सुबह ब्रीफिंग होगी, वो आपको पता लग जाएगा आज का क्या काम है, तो वो आपको पूरी करनी है। स्टेप्स टू अप्लाई, फिल द गूगल फॉर्म बिलो, ठीक है जी, नीचे कर दो। बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। फाइनल पोजीशन आपको जो भी होगी बता दिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि आपका क्या रहेगा हिसाब। सर 20,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगी, पूरी कोशिश है। कंप्लीटली बेस्ड ऑन टारगेट एंड परफॉर्मेंस, नो फिक्स पे आउट एप्लीकेबल।
अब यहाँ पे वो कह रहे फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेंगे पैसे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है जी, घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ काम कर लें, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो काउंट हो जाएगा। 1 महीना काम करा, 2 महीना, 3 महीने, जो भी आप निकाल पाओगे टाइम वो तो करोगे ना। खाली बैठ के सारा दिन रील देखने से तो कुछ मिलेगा नहीं मेरे भाई। तो यहाँ ईमेल भर दो सबसे पहले तो अपनी, और अपना नाम भर दो यहाँ पे, और फ़ोन नंबर वो वाला भरना है जिसमें आप व्हाट्सएप चलाते हो। टीम हैंडलिंग का कोई एक्सपीरियंस है? हाँ सर, यस कर दो। अगर आपके साथ एक दो जने भी लगे हैं ना आज तक, तो आप यस कर दो, क्योंकि उसका फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि वो आपसे समझना चाह रहे हैं कि भैया कि तू किसी को नीचे अपने काम करा सकता है नहीं करा सकता, सिर्फ ये जानना चाहते हैं। एक्सपीरियंस बता दो, 3 to 5 ईयर्स का है, 1 to 2 ईयर्स का है, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो कर लो। इंग्लिश कितनी आती है? अगर तो बहुत फराटेदार इंग्लिश आती है तो भाई 5 कर दो, अगर नॉर्मल इंग्लिश आती है तो भैया इसे 4 पे डाल दो। और हिंदी तो भैया सबको आती है, तो भैया हिंदी को तो 5 ही तारे देने हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं सिलेक्ट द रीजनल लैंग्वेज, जो आप, अब यहाँ पे अदर्स लिखा है। अब अदर्स के अलावा अगर आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में अच्छे से बोल पाते हो, कंफर्टेबल हो, तो बात ठीक है। अगर नहीं हो तो भाई अदर्स करके बाहर आ जाओ और इसे सबमिट करा दो, बस आपने इतना ही दिमाग लगाना है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी आप देख रहे हो, रिलायंस, अमेजोन, पेटीएम, टाटा, क्रेडिट, ये सब लोग इनके क्लाइंट हैं गेक इंडिया वालों के, है ना। तो हम किसी छोटी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे ना, हम भी तो किसी ना किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करेंगे। अब ये कंपनी इसको काम देती है, ये हमको काम देगी, बात तो वही है ना। हम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उस कंपनी के लिए, उस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ठप्पा भी होगा उस ब्रांड का हमारे सीवी पे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।